स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कहां से शुरू हुई थी? उस बगावत ने कैसे आजादी के लिए क्रांति की बुनियाद तैयार की? उस क्रांति की मशाल की शुरुआत उस पहली गोली से हुई थी जो अंग्रेज अफसर पर चलाई गई थी। वो गोली पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में चली थी। 1857 के बाद से अब तक बैरकपुर में गोलियां की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि ऐतिहासिक बैरकपुर शहर वर्चस्व वाली सरजमी और सियासी ताकत साबित करने का मंच बन चुका है। बैटल ऑफ बंगाल में आज आपको दिखाते हैं बैरकपुर की बारूदी फाइट एक्सक्लूसिव। 1857 का गदर आपको याद होगा। बैरकपुर की सरजमी से ही देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहां से पहली गोली चली थी। बैरकपुर में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली छावनी यानी सैनिकों का अड्डा बनाया गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के करीब हुगली नदी के किनारे बसे बैरकपुर में एक बार फिर गोलियां गूंज रही हैं। बैरकपुर में एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है, जंग चुनाव जीतने की। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर शहर है जहां पे आजादी की पहली बार अंग्रेजी फौज के खिलाफ गोली चली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में ही 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेजी अफसर पर गोली चलाई थी। तब से लेकर अब तक बैरकपुर अक्सर गोलियों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन तब आजादी की जंग की लड़ी जा रही थी और अब सियासी जंग के लिए गोलियां चलाई जाती है। गोलियों की गूंज से क्यों थर्राने लगा बैरकपुर? चुनाव से पहले बैरकपुर में बीजेपी टीएमसी में जंग क्यों? बैरकपुर में 2021 के लिए सियासी गदर शुरू। हिंदुस्तान के ऐतिहासिक शहर बैरकपुर से बिग एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोलकाता के पास उत्तरी 24 परगना जिले से होकर बहने वाले हुगली के पानी में हलचल बढ़ गई है। जब इस नदी का पानी बैरकपुर से होकर गुजरता है तो उसमें उथल पुथल मचने लगती है, खास तौर पर चुनावों के दौरान। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैरकपुर का मिजाज जरा तीखा है। चुनाव यहां सिर्फ हार जीत के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के पैमाने पर रखकर देखे और लड़ी जाती हैं। लेफ्ट, टीएमसी और बीजेपी तीनों ने बैरकपुर में अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। बैरकपुर की लोकसभा सियासी जमीन ने सबकी राजनीतिक किस्मत चमकाई है। इस ऐतिहासिक लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा सिर्फ सीएम का दबदबा रहा, फिर टीएमसी ने लेफ्ट से ये सीट छीन ली, लेकिन अब बैरकपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के खाते में है। बैरकपुर की लाल सड़कें बताती है कि यहाँ का राजनीतिक इतिहास कई सियासी लोगों ने खून से लाल होता रहा है। बैरकपुर का चुनावी इतिहास और विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको इस ऐतिहासिक शहर की रग रग से वाकिफ कराएंगे। सबसे पहले यहाँ की सियासी आबो हवा को समझना जरूरी है। बैरकपुर एक्शन और रिएक्शन दोनों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर बात का जवाब उसी अंदाज में मिलता है जिस अंदाज में सवाल उठाया जाता है। लेकिन जब बात चुनावी जंग की हो तो लोग कैमरे पर कुछ भी कहने से घबराते हैं, या यूं कहें कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोलना चाहते। सामने चुनाव का माहौल है, 21 विधानसभा चुनाव होना, क्या कहेंगे आप? ठीक है, रास्ता तो ऐसे रहेगा इसमें। हर स्टेट में जाइए, सब स्टेट में अच्छा है, डेवलप ज़्यादा हो रहा है। हम लोग का बंगाल में हालत खराब हो रहा है, बहुत अवस्था खराब है सर। इतना सारा एक्सीडेंट हो रहा है मगर पुलिस प्रशासन कोई भी चीज़ नहीं है।
बैरकपुर के ज्यादातर लोग कैमरे पर कुछ नहीं बोलना चाहते। आमतौर पर लोग राजनीतिक सवाल पर खुलकर बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं, लेकिन बैरकपुर शहर के आम वोटर्स कैमरे पर राजनीतिक बयान देने से बच रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, विधानसभा चुनाव की आहट शुरू होते ही अक्टूबर के पहले हफ्ते में यहां की सड़कों पर अंधाधुंध गोलियां चली थी। बीजेपी नेता और बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह के करीबी मनीष शुक्ला की सरेआम हत्या कर दी गई। बैरकपुर के टीटागढ़ में हुई इस घटना ने सियासी माहौल में खूनी रंग घोल दिया। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ ही महीने बचे हैं। बैरकपुर 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले यहां पे जो हिंसा शुरू हुई थी, हिंसा अभी तक जारी है। हिंसा, चुनावी हिंसा, किस तरह से महज जो उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हुई थी, महज टीटागढ़ थाना से कुछ ही दूरी पे। इस समय हम पहुंच चुके हैं मनीष शुक्ला जी के घर। उनके माता पिता जी हैं। जाहिर सी बात है कि एक परिवार पे कहें जो उनके घर का लाडला होता है, नाम करने वाला होता है, उसके चले जाने से कितना दुख होता है वो परिवार के लोग ही जानते हैं। अभी यहाँ बैरकपुर की जो स्थिति बन गई है और यहाँ की जो राजनीति चल रही है कि गवर्नमेंट इसको रोकने में नाकाम हो रही है। कारण कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हुई है, इसमें गवर्नमेंट के कैडर लोग खुद इन्वॉल्व हैं और पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया गया है। पुलिस के साथ मिल करके टीएमसी के वर्कर लोग इस तरह का हिंसा फैला रहे हैं। 2019 के बाद से यहाँ के राजनीतिक हालात काफी हिंसक हो चुके हैं, क्योंकि टीएमसी से भाटपाड़ा के विधायक रहे अर्जुन सिंह ने 2019 में पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के कद्दावर नेता दिनेश त्रिवेदी को हराकर अपना सियासी दबदबा स्थापित किया। उसके बाद से बैरकपुर में टीएमसी बनाम बीजेपी की जंग सियासी लोगों के खूनी संग्राम से लाल होती रही है। बंगाल के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। पूरा बंगाल में करप्शन इस तरह से हो गया है कि सोचा नहीं जा सकता है कि भारतवर्ष में ही एक ऐसा राज्य है जहां देश का कानून लागू नहीं है। बैरकपुर की ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज के दौरान एक अजीबोगरीब सच सामने आया। यहाँ की कुछ मुख्य सड़कों का रंग लाल है। कहते हैं अगर किसी शहर का मिजाज समझना हो तो वहां की सड़कें सारा हाल बता देती हैं। बैरकपुर का सियासी मूड भी काफी तेवर वाला है। ये बैरकपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के पास वाली मेन रोड है। हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं। सड़कों के गड्ढों की वजह से यहाँ शोर ज्यादा रहता है। ठीक वैसे ही बैरकपुर में चाह कर भी अमन कायम नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन्हीं सड़कों पर टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के बीच वर्चस्व की जंग होती है। कि वहाँ पर हिंसा का जननी है अर्जुन सिंह, और जब से वो तृणमूल में आया है इस तरह का हरकत बराबर वो कर रहा है। वही आदमी आज बीजेपी में है और उसका कुछ आदमी अभी भी तृणमूल में है। ये दोनों आपस में भिड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। इसके वजह से वहाँ का आम आदमी परेशान है। बंगाल में ममता बनर्जी का ये दूसरा कार्यकाल है, लेकिन बैरकपुर की बड़ी सड़कें अब तक बदहाल हैं। यहाँ के वोटर सिर्फ दो ही चीजें चाहते हैं, सड़कें और सियासी माहौल दोनों ठीक हो जाए। बैरकपुर की आबादी करीब 20 लाख है। यहाँ 16.78% आबादी गांवों में रहती है। शहरी आबादी का हिस्सा करीब 83% है। एससी बिरादरी करीब 16% और एसटी बिरादरी करीब 1.44% है। बैरकपुर शहर में करीब 14 लाख वोटर्स हैं। बैरकपुर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। आमडांगा, बीजपुर, नेहाटी, भाटपाड़ा, जगदल, नोआपाड़ा और बैरकपुर।
मजदूर, नौकरपेशा और शहरी वोटर्स सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। बैरकपुर की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि यहां सड़कों को छोड़कर ज्यादातर रास्ते खस्ताहाल हैं। लोग सरकार और स्थानीय नेताओं की ओर से जनहित से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हैं। रास्ता का कंडीशन बहुत खराब है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश के कारण तो रास्ता खराब होता ही है, पर उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि पैचवर्क होता है। कभी ये पीच का रास्ता नहीं होता है, लाल है, पूरा लाल है। आप देखिए यहाँ पे हर एक जो पेड़ है वो भी पूरा लाल हो गया है। रास्ता जो है हमारा, ये रास्ता कोई नहीं देख रहा है। बैरकपुर से जामनगर तक जो रास्ता के हाल है ना, बहुत खराब है, बुरा हाल है। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? रास्ता तो सही नहीं है, रास्ता छोड़ना पड़ेगा। रास्ते का गड्ढा है, सब गड्ढा है, रास्ता इस रास्ते में जाम लगता है, गाड़ी बड़ी आता नहीं है, पूरा जाम लग जाता है। यहाँ जूट मिलों की भरमार है, इसलिए मजदूर यहाँ के सबसे निर्णायक वोटर माने जाते हैं। शायद इसी वजह से सीपीएम ने मजदूरों की सियासत के दम पर इस ऐतिहासिक लोकसभा सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा। लेकिन 2009 के बाद टीएमसी ने जीत दर्ज करके अपना सियासी दमखम दिखाया। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों हारने के बाद टीएमसी यहां एक बार फिर राजनीतिक रसूख हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद की सियासत अपना रही है। देखिए, ये सब क्रिमिनल का झगड़ा है, इसमें कोई पार्टी का कोई झगड़ा नहीं है। पुलिस तुरंत करता है, जो किया है उसका सजा मिलेगा, सजा तो जरूर मिलेगा। बैरकपुर के लोग भले ही कैमरे पर अपनी सियासी राय जाहिर न कर रहे हों, लेकिन इस ऐतिहासिक महत्व वाले शहर में बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की आंखें बता रही हैं कि वह सिर्फ नाम और नारों पर नहीं, बल्कि जनहित के काम करने वालों को वोट देंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों की मांग है बैरकपुर में सड़क, जिस तरह से देखिए पूरा का पूरा जो सड़क है लाल हो रखा है, गाड़ियाँ जा रही है, आप कह सकते हैं पूरा का पूरा जो इलाका है धूल से भरा हुआ है। हम यहाँ पहुँचे हैं, जिस तरह दिखाई कि सड़क देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा लाल हो रखा है, और यहाँ पे बैरकपुर वासियों का एक मांग है कि यहाँ पे शांति हो। दूसरा, लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सड़क का बना हुआ है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 बैरकपुर। देखिए, बैरकपुर को समझने के लिए आपको इसकी जो राजनीतिक अहमियत है उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको इसकी जो अहमियत है वो बताते हैं। ये उत्तरी 24 परगना जिले का ऐतिहासिक नगर है। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के दौर से जनता यहाँ की सक्रिय रहा है, और 1952 से 2009 तक लेफ्ट और कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा रहा है। बैरकपुर लोकसभा जीतने पर इसके तहत आने वाले 7 विधानसभा सीटों पर इसका बड़ा प्रभाव रहता है। 2009 में पहली बार टीएमसी ने बैरकपुर सीट जीती थी, और 2009 से 2014 तक बैरकपुर सीट टीएमसी के पास ही रही। लेकिन बैरकपुर सीट जीतने का संदेश दूर तक असर इसका दिखता है। बैरकपुर नगर मजदूरों की सियासत का अहम केंद्र रहा है। मजदूरों और नौकरी पेशा वोटर्स की वजह से यह सियासी दल काफी ज्यादा सक्रिय है। यहां पर 2019 में टीएमसी ने बीजेपी के हाथ बैरकपुर लोकसभा सीट गंवाई थी, और बैरकपुर में 2019 विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की। लोकसभा में हार के बाद विधानसभा जीतकर टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया, और टीएमसी ने बैरकपुर में बीजेपी दफ्तर पर अपना सिंबल पेंट करा दिया। टीएमसी बैरकपुर में माहौल बनाकर 7 विधानसभा जीतना चाहती है। बैरकपुर लोकसभा पर काबिज बीजेपी 7 विधानसभा में फायदा लेना चाहती है। बैरकपुर क्षेत्र में अक्सर बीजेपी टीएमसी में सियासी संघर्ष होता है। लेफ्ट अभी शांत तरीके से बैरकपुर में सियासी माहौल समझ रही है, तो ये आपने अहमियत समझी। लेकिन पश्चिम बंगाल का बैरकपुर शहर यूं तो परंपरागत रूप से लेफ्ट के पास रहा है, लेकिन वक्त के साथ तमाम संघर्ष के बाद टीएमसी ने इसे हासिल कर लिया। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के हाथों से बैरकपुर को छीन करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब बैरकपुर पर सियासी कब्जे के लिए टीएमसी और बीजेपी के बीच पोस्टर बैनर से लेकर के खूनी संघर्ष हो रहे हैं। इसमें बैरकपुर से लेकर के आसपास के जिलों में भी हिंसक टकराव हो रहे हैं। देखिए,
पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर बैरकपुर में जिस तरह की राजनीतिक हिंसा हो रही है, ठीक वैसी ही तस्वीर बैरकपुर के करीब 190 किलोमीटर दूर बीरभूम जिले में नजर आई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी हिंसा काफी बढ़ गई है। बीरभूम में बीजेपी की जनसभा में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह हिंसा की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी और कार्यकर्ता को गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी के घायल कार्यकर्ताओं के मुताबिक वो बीजेपी सांसद और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की सभा में शामिल होने जा रहे थे। कुछ दिनों पहले दिलीप घोष की गाड़ी पर पथराव हुआ था। इस ताजा हमले ने पूरे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संग्राम वाले तनाव को बढ़ा दिया। আচ্ছা, এর আগে দুবার করতে দেয়নি, আমরা কি ছেড়ে দিয়েছি? মিছিল করেছি আমরা, কারণ দয়ায় বিজেপি পশ্চিমবাংলা রাজনীতি করছে না। মনে রাখুন, আগামী দিনে ওদের মাঠ লাগবে। बीरभूम में जो कुछ हुआ वो नया नहीं है। बीरभूम हो या बैरकपुर, जो राजनीतिक दल ताकतवर होता है या ताकतवर बनने की कोशिश करता है, वो या तो हमले करता है या हमले झेलता है। अनचाहे तौर पर बैरकपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में भी यही हो रहा है। बैरकपुर लोकसभा के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इस शहर में ज्यादातर आबादी नौकरी पेशों वाली की है। हिंदी बोलने वाले यूपी और बिहार से आए लोगों की संख्या करीबन 35% है। बीजेपी ने इसी आबादी को ध्यान में रखते हुए सीट को टीएमसी से छीना था। यहाँ पर 7 विधानसभा पर कब्जे की जंग की होड़ छूट चुकी है। जहाँ कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है, सब खामोश होकर एक दूसरे की राजनीतिक चाल का इंतजार कर रहे हैं। बैरकपुर टीएमसी और बीजेपी के लिए सबसे खूनी संघर्ष वाली सियासी अखाड़ा बन गया है। बैरकपुर का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहाँ लेफ्ट पार्टियों का दबदबा रहा है। टीएमसी ने लेफ्ट के इस मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए लंबा संघर्ष किया। बैरकपुर लोकसभा सीट पर सीपीएम का दबदबा रहा है। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता रामनंद दास जीते। 1957 में ये सीट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में चली गई। 1962 के चुनाव में सीपीआई के रेणु चक्रवर्ती यहां से सांसद बनी। 1967 और 71 में सीपीएम के मोहम्मद इस्माइल सांसद बने। 1977 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और सौगत रॉय सांसद बने। 1980 में सीपीआई के मोहम्मद इस्माइल तीसरी बार जीतकर संसद पहुंचे। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की देवी घोषाल सांसद चुनी गई। 1989 से 2004 तक बैरकपुर लोकसभा पर लगातार सीपीएम जीती। 2009 में पहली बार टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने जीत हासिल की। 2014 में टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने दोबारा जीत दर्ज की। 2019 में दिनेश त्रिवेदी को अपने करीबी अर्जुन सिंह से चुनौती मिली। 2019 में अर्जुन सिंह ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी से टिकट हासिल की। 2019 में अर्जुन सिंह बैरकपुर से सांसद बने और बीजेपी का वर्चस्व बढ़ाया। जहां तक बंगाल में होने वाली हत्याओं का सवाल है और जिस प्रकार के आरोप भाजपा हम पर लगा रही है, बड़ी हंसी आती है। क्या कोई भी पार्टी जो किसी प्रदेश में सत्ता में हो, वो क्या वहां पे हत्याएं करवाएगी? क्या हम अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? लेकिन ये चाल बहुत अच्छी चली उन्होंने। कितना अच्छा तरीका है, जब आपसे कोई डेवलपमेंट के बारे में सवाल पूछेगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सवाल पूछेगा और आपके पास जवाब देने के लिए कुछ ना हो, तो तरीका ये होता है कि वहां की जो रूलिंग पार्टी है उसको बदनाम कर दिया जाए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी बैरकपुर की हार को अब तक पचा नहीं पाई है। ममता के सबसे करीबी और टीएमसी के कद्दावर नेता दिनेश त्रिवेदी के हार का बदला लेने के लिए बैरकपुर विधानसभा की सभी सीटों पर खूनी संघर्ष की साजिशें चल रही। दूसरे दल के लोगों को तो सर उठाने का जगह नहीं है। अब तो ये हालत है कि पीठ के पीछे दीवार आ गया, अब इसके पीछे जाने का जगह ही नहीं है। तो एक छोटे से बच्चे को भी मारते मारते अब जब मारना दिखाइएगा तो कम से कम वो आंख बंद कर लेता है या हाथ उठाता है। तो वहाँ का हालत यही हो गया है। वहाँ सही मानों में प्रशासन कानून एकदम भारतवर्ष के बाहर है। बैटल ऑफ बंगाल में बैरकपुर समेत पूरे राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक टकराव की खबरें आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने
2021 विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बड़े नेताओं को अभी से मैदान में उतार दिया है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में टीएमसी के तमाम सियासी साजिशों के बावजूद वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। अकेले लड़ेंगे, किसी के भरोसे नहीं लड़ेंगे। हमारे यहाँ पर 51% वोट की पॉलिटिक्स, हम 51% वोट लाकर और सरकार बनाएंगे, इसलिए हमें किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये कोई कह रहा है तो उसका सामान्य ज्ञान कम है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक ताकत है। आज हर पोलिंग बूथ में हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी के सहारे की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक औद्योगिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय बैरकपुर में अब बीजेपी और टीएमसी में आर पार की लड़ाई है। बीजेपी को अपना ये किला हर हाल में बचाए रखना है, तो वही टीएमसी से दोबारा हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैरकपुर का सियासी किला पहली बार सीपीएम से टीएमसी ने छीना था, लेकिन बाद में बीजेपी ने टीएमसी के मोहरे से ही बैरकपुर पर राजनीतिक रूप से कब्जा कर लिया। बीजेपी लगातार ममता के शासन को फेल बताकर हमले कर रही है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने बंगाल में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। यहां दुर्गा पूजा को लेकर दिक्कत है, सरस्वती पूजा को लेकर दिक्कत है, जय श्री राम बोलना भी यहां गुनाह हो गया है। बैरकपुर समेत बंगाल के कई ऐसे शहर हैं जहां टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। ममता और उनकी पार्टी लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुकी है। वहीं बीजेपी ने ममता के हाथों से बंगाल का किला छीनने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। सारे टकराव, संघर्ष और सियासी हमले 2021 की आक्रामक तैयारियों का ट्रेलर है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, बैरकपुर। देखिए, बैरकपुर में सियासी संघर्ष के बीच राजनीतिक पार्टियां जनहित के मुद्दे भूल जाती हैं और इसीलिए बैरकपुर में सियासी कब्जा किसी का भी हो, लेकिन इस ऐतिहासिक शहर की सूरत और सीरत संवरनी ही चाहिए। आपको दिखाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे ये हो सकता है। देखिए, बैरकपुर के जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़ी समस्या है, उस पर गौर करना होगा। कई खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें जो हैं वो खंडर हो रही हैं। इसका सुझाव क्या है? करीब 150 साल पुरानी इमारतें टूरिस्ट स्पॉट बन सकती हैं। ऐसा हो सकता है। ऐसा होने से ये जो समस्या है उसका हल हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो क्या है? हुगली नदी के किनारे कई ऐतिहासिक धरोहर जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इसको लेकर के सुझाव यह है कि ऐतिहासिक बयां करने वाले स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। अगली समस्या पर अगर गौर करें तो सिपाही मंगल पांडे ने गदर की शुरुआत की शहादत दी थी और सुझाव यह है कि मंगल पांडे के शौर्य की यादों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अगली समस्या बेतरतीब और बदहाल नगर में तब्दील हो चुका है और इसका सुझाव यह कि सड़कें, पाइपलाइन जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। दूसरी समस्या, मजदूर और नौकरी पेशा आबादी ज्यादा मुखर यहां पर नहीं है। इसका सुझाव ये कि बुनियादी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। अगली समस्या ये है कि सियासी पार्टियां सिर्फ वर्चस्व के लिए यहां पर सक्रिय होती हैं। इसका सुझाव ये कि काम न करने वालों को वोटर्स ज्यादा मौका यहां पर नहीं देते। तो ये थी इसकी अहमियत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।